पुराने वक्तों की बात है कि एक छोटे से गांव में दो लकड़हारे होते हैं। पहले लकड़हारे का नाम कलीम और दूसरे का मंसूर। मंसूर लकड़हारा बोलता है, ओ भाई, क्या तुम हमेशा बूढ़े पेड़ काटने में लगे रहते हो? मुझे देखो, मैं कैसे नौजवान पेड़ काटता हूँ। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम भी नौजवान पेड़ काटा करो। ओए भाई, अपनी सलाह अपने पास रख, मुझे अपनी सलाह ना दे। मैं जैसे कि दरख्त काटता हूँ मैं वैसे की ही काटूंगा। तुम अपने काम पर जाओ चुपचाप। फिर वो अपने काम पर चले जाते हैं। पहली तरफ मंसूर जंगल की तमाम अच्छी लकड़ियां दरख्त सब काट देता है, तो दूसरी तरफ कलीम बंजर जमीन से बूढ़े पेड़ काटता। जब शाम होती है तो कलीम अपने सर पर बूढ़ी लकड़ियां रखकर बेचने के लिए जा रहा होता है, तो दूसरी तरफ मंसूर अपने से बारी हरी बड़ी लकड़ियां उठाकर बेचने में जा रहा होता है। जब वो दोनों घर पहुंचते हैं, बेगम साहिबा, आज मैंने बंजर जमीन से कुछ लकड़ियां काटी और उन्हें दुकान पर बेचकर 2000 रुपये कमाए। बस ठीक है, हमारा गुजर बसर तो हो ही जाता है। बेगम जी, आज मैंने पूरे जंगल की हरी भरी लकड़ियां काट दी, तमाम लकड़ियां काट दी और मैंने बेचकर 5000 रुपये का मुनाफा कमाया है। बस 5000 रुपये? 5000 का क्या आता है, आप ही बता दे मुझे। मैं कहती हूँ कि आप जंगल की सारी लकड़ियां काट दें। जो सामने वाला कलीम है वो आपसे मुझे लगता है ज्यादा कमाता है और वो खुशी खुशी जिंदगी बसर करता है अपनी, पता है आपको? वो सामने वाला कलीम वो मुझसे ज्यादा कमाता है? ओ जाए बेगम साहिबा, उसे तो मैंने सुबह सलाह दी थी कि तुम हरे बड़े दरख्त काटा करो। वैसे तो वो बूढ़े पेड़ काटता है, मैंने उसे सलाह दी थी और वो आगे से मुझे बुरा भला कहकर उसने भेज दिया मुझे। पागल तो आप लगते हैं ना मुझे, आप उसको सलाह क्यों दे रहे थे? मैं कहती हूँ कि आप रातों रात इस सारे दरख्त काट दें, इससे पहले उसका इरादा बदल जाए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? रात को दरख्त काटने जाओ, कोई चुड़ैल चिमड़ गई ना 11 बाई वालों ने भी नहीं आना। एक दिन जब कलीम दरख्त काट रहा होता है तो अचानक पीछे से आवाज आती है। कलीम, मेरी बात सुनो। तो कलीम अपना सर पीछे करके देखता है, लेकिन पीछे कोई नहीं होता। तो वो सोच में पड़ जाता है कि कौन था पीछे, किसने आवाज लगाई इसको। और वो पीछे पलटता है और हिम्मत से बोलता है, कौन है पीछे और क्यों बार बार मुझे तंग कर रहा है? प्लीज, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। कलीम, तुम डरो ना, क्योंकि तूने आज तक हमेशा बूढ़े पेड़ ही काटे हैं और हरे बड़े दरख्तों को आज तक तुमने कुछ नहीं कहा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। और मैं कहना चाह रहा हूँ कि कुछ दिन बाद यहाँ बहुत तेज बारिश आएगी और तुम सारे गांव वालों को जाकर बता दो कि मेरे ऊपर घर बना ले। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि दरख्त भी बोलते हैं, लेकिन तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे बता दिया। मैं ये बात सब गांव वालों को बताऊंगा जाकर। कलीम सारा किस्सा बता देता है, लेकिन लोग इसकी बात पर यकीन नहीं करते। भाई पागल तो नहीं हो गया? दरख्त कब से बोलने लग गए? 20 साल हो गए मुझे दरख्त काटते हुए, मुझे तो कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। सेठ साहब जी, ये पागल हो गया है। कुछ दिन पहले इसको मैंने सलाह भी दी थी, लेकिन ये नहीं माना। इसको मैं कहता हूँ इस गांव से निकाल दे। कलीम, तुम पागल